Good morning, dear student. Welcome to online DSS classes. Today we will discuss about Newton's law of motion, which comes under the chapter force. In previous video, we have studied about what is a force. What is force? Force is the push or pull. फोर्स इज अ पुश और पुल. फोर्स एक पुश है, धक्का है या खिंचाव है जो एक बॉडी पे लगाया जाता है, which tries to change state or position of body. फोर्स क्या है? फोर्स एक पुश है, पुल है जो बॉडी के स्टेट में चेंज करना चाहता है. फोर्स इज अ पुश और पुल विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट और पोजीशन ऑफ अ बॉडी. हमें बॉडी पे धक्का या फोर्स लगा के ही उसके पोजीशन या स्टेट में चेंज कर पाते हैं. ठीक, इसकी रिगार्डिंग काफी कुछ आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था. अब हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. व्हाट वाज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? सो फर्स्ट न्यूटन गेव थ्री लॉज. ही गेव थ्री लॉज रिगार्डिंग लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ वाज कॉल्ड एज न्यूटन्स first law, or it was also called as law of inertia. पहले लॉ को हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं या हम इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. ठीक है. नाउ टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ इनर्शिया वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनर्शिया. इनर्शिया क्या है? जब हम इनर्शिया को जान जाएंगे, when we will able to understand what is inertia, then we will able to understand the law of inertia. So what is inertia? Suppose that एक बॉडी है, मान लीजिए बस ही है, it is a bus. If we are not applying any force on it, this body does not changes its position. To change its position, we have to apply a force. मतलब ये बॉडी है, ये अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती. उसको चेंज कराने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है. To change the state of body or position of body, we have to apply a force on it. Without applying force, this body is not changing its position. So inability of body due to which it does not changes its position. Inability of body to change its state of rest or motion by its own, अपने आप चेंज कर पाए, is called as inertia. ठीक है. तो इसी के रिगार्डिंग, इसी चीज के रिगार्डिंग न्यूटन ने कुछ अपने लॉज दिए. न्यूटन के सम लॉज रिगार्डिंग टू दिस inertia. What was his laws? He says that अब देखिए उन्होंने क्या कहा. उन्होंने
लॉ ऑफ इनर्शिया या अपने पहले लॉ में तीन तरह से बातें कही। पहला उन्होंने कहा व्हाट ही सेड दैट अ बॉडी कांट ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ स्टार्ट टू मूव इफ इट इज रेस्ट, यानी अ बॉडी एट रेस्ट will continue to be in rest unless is acted upon by external force. एक a body will be at rest, body रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, continue to be in rest जब तक कि उस पर हम लोग एक बाहरी फोर्स न लगा दें। दिस वॉज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये भी आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े होंगे, समझे होंगे। सेकेंड वॉज इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें क्या है, अ बॉडी a body in motion will continue to be in motion unless acted upon by external force। अब बॉडी अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उस पर हम बाहरी फोर्स ना लगा दें। इफ वी आर नॉट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स इट विल नॉट स्टॉप। दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई ब्रेक्स टू मेक अ बॉडी कम्स टू रेस्ट। सपोज दैट इफ वी आर स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस एंड सडनली बस स्टॉप्स, देन व्हाट विल हैपन, वी fall forward। why we fall forward? Because when brakes are applied, bus comes to rest, but our body is in motion, then it's move further, then we fall forward. ठीक? And the last, inertia of direction। what is inertia of direction? It means if a body is going straight, it will not turn around by itself, and if it is turning around it will not come straight। यानी अगर मुड़ रही है तो सीधी नहीं होगी और सीधी है तो मुड़ेगी। जब भी हम लोग कार को सडन मोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कार है, इस पे कोई बैठा है और ये कार सडन ऐसे टर्न ले, सडन टर्न इधर की ओर ले, तो हम देखते हैं हम बाहर की ओर, ये इधर की ओर जो है शिफ्ट हो जाता है। अरे आप लोग अक्सर देखते होंगे, और आप लोग अरसे में बैठे हैं, you are sitting very in tight position, and whenever car takes a turn you create a space। how you create a space? because due to inertia direction सब लोग इधर उधर जंबल होते हैं, उसी में आप अपनी स्पेस बना लेते हैं। तो क्या होता है, कार सीधी जा रही है और जब कस के मोड़ा जाता है तो आप एक साइड झुक जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्यों? आप मुड़ना नहीं चाहते। क्लियर? till here we all have studied। now Newton's second law। now we will study Newton's second law। what is Newton's second law? अब देखिए, अब तक हमने क्या देखा, what you have seen till now, that a body is at rest, वो रुकी ही रहेगी unless we are applying external force, यानी आप फोर्स लगाना पड़ेगा। body is in motion, will be in motion unless we are applying a force to stop it। ठीक, यहाँ पे फोर्स लगाए तो अब ठीक है, एक बॉडी मुड़ रही है, that will not come straight unless we are applying force, and a body is going straight, that will not turn unless we are applying a force। यानी in all the situation we have to apply an external force। ये external, ठीक।
we have to apply external force. So Newton's second law says that external force applied on body is equal to rate of change of its momentum. इसके मोमेंटम में चेंज के रेट चेंज के बराबर होना चाहिए. Now to understand this, first of all we should understand what is momentum. Momentum क्या है? So first of all let us study what is momentum. Then only we can study second law of motion. ठीक? तो what is momentum? ठीक? Suppose that there is a body of mass m that is moving with velocity v. ठीक? तो the product of mass and velocity of this object represent a physical quantity that is called as momentum. यानी momentum क्या है? एक बॉडी के मास और उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम. फॉर एग्जांपल मान लो 2 kg की बॉडी है और वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p. तो व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी 2 into 10 यानी 20 kg meter per second. Clear? This is like this we will take out with momentum. What does this momentum signify? Momentum describes the motion contained within a body. Momentum describes the motion contained within the body. Clear? Now momentum is a vector quantity. It is a vector quantity. What do you mean by it is a vector quantity? Means this quantity contain the direction. इस quantity में direction include होता है. Now we will say direction include होता है, तो what will be the direction of momentum? तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विल बी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी के डायरेक्शन को ही हम मोमेंटम का डायरेक्शन कहेंगे. वेलोसिटी इधर है इसलिए मोमेंटम भी इधर होगा. क्लियर है? वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? p वेक्टर इज इक्वल टू m इनटू v वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म. Am I clear what is momentum is? Momentum is nothing, it is simply the product of mass and velocity of an object. ठीक है? Now suppose that it is a mass body and initially it is moving with velocity u. ठीक है? Initially body is of mass m and initially it is moving with velocity u. अब इसकी velocity को बढ़ाना है, तो for that purpose we are applying a force F, and on applying a force F the velocity of body changes to v and it takes time t so that its velocity gets converted or changes from u to v. t टाइम लगा है वेलोसिटी u से v कन्वर्ट हो गई. ठीक? तो नाउ चेंज इन मोमेंटम. व्हाट विल बी चेंज इन मोमेंटम? हाउ वी कैन फाइंड आउट? फाइनल माइनस इनिशियल. दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल. तो व्हाट विल बी फाइनल मोमेंटम? Here we will take out final momentum, mass into final velocity, and what will be initial momentum? Mass into initial velocity. So what will be now see momentum is represented by p and change in momentum is represented by delta p.
ठीक, what will be delta P? mv minus mu. We will take m common, v minus u. ठीक, what is time taken? Time taken is t. Let's change, since we are denoting it change in momentum by delta p, so we are indicating time interval by delta t. So how much time is taken? Delta t. So what will be rate of change of momentum? That will be delta p upon delta t. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कितना मोमेंटम बदला कितने टाइम में बदला, तो डेल्टा टी बदला डेल्टा टी टाइम, दैट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. एंड एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, this rate of change of momentum will be equal to external applied force. Clear है? As per Newton's second law, this rate of change of momentum is equal to rate applied external force. ठीक? Delta, what is delta P? mv minus u upon delta t is equal to f. mv minus u upon delta t is equal to f. ठीक, now v minus u, final velocity minus initial velocity, that is change in velocity, and delta t time taken. So v minus u is equal to change in velocity upon t means time taken. तो change in velocity upon time taken is acceleration, that is called as acceleration. That is called as acceleration. So here what we can write in place of this? Acceleration. So mass into acceleration is equal to force. See, we are getting one more formula, Newton's second law. F is equal to m, yani force is equal to product of mass into acceleration. So Newton's second law says that the external applied force is numerically equal to the rate of change of momentum of body, and it can also be stated that external applied force is equal to mass into acceleration of body. So this was the second law of motion. Dear all, hope so आप लोग को ये समझ में आया हो. Wherever you feel confusion, please feel free to ask. Thank you.